बड़वा पॉलिटिक्स हो रही है। अपनी कॉन्फ्रेंस में खुद मुंह से वो निकल रहा है, हम राजस्थान हमारे यहाँ से जा रहा है, एमपी जा रहा है, फिर वहाँ मुझसे गलती हो गई, मैं कंफ्यूज हो गया। यहाँ से ईवीएम में जब वोट पड़ जाता है उसके बाद तक स्ट्रांग रूम में तो ईवीएम रहती है, पूरा तो विपक्ष गेट पे बैठा रहता है। अब कहाँ से ईवीएम में घपलेबाजी हो गई। कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगाती थी कि आदिवासियों की बात नहीं करती मोदी सरकार। इन्हें तो जब भी आपत्ति थी, जब ये राष्ट्रपति बनाई गई थी, द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनाई तब भी आपत्ति थी इन्हें तो। और बात करते हैं, ये केवल दिखाने के लिए बात करते हैं कि हम दलितों के देश, ये केवल वोट बैंक की राजनीति पाने के लिए। प्रधानों के लायक इनकी शकल नहीं रहेगी, प्रधान ही लड़ने लायक प्रधानमंत्री से वो देख रहे हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा छोड़ो, कांग्रेस जोड़ो यात्रा, गठबंधन जोड़ो यात्रा, क्यों जहाँ सरकार होती है वहाँ विधायक भाग जाता है। जो जितने भी विपक्षी पार्टी के उनके समर्थक हैं या विपक्षी पार्टी है, सलाह एक सलाह फिर मान लो बेटा, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। एक ही एजेंडा रहता है, जो सनातन का विरोध करो। जैसे ही रिजल्ट आ गया तो उसके बाद ईवीएम पे टिकरा फोड़ेंगे। फिरोज खान इतना दुर्भाग्यशाली आदमी रहा जो उनके कब्र पर जाकर फूल चढ़ाना तो छोड़ो, अपनी उनके कब्र को देखने के लिए, ये झांकने तक के लिए नहीं जाते अपने दादा के कब्र पे। तो ये बुरे हालत है, इन लोगों की मानसिक स्थिति खराब हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा आपने जो धारा 370 पर लिया गया है? हाँ, क्यों नहीं सहमत है। तो जो सरकार ने हटाया था वो बढ़िया हटाया, तो जो नेता बोलते हैं, विपक्षी भी बोलते हैं कि कोई फायदा नहीं हुआ हटाने का। ये बड़वा पॉलिटिक्स हो रही है। ये जो इसको रिवोक करने के लिए किसने पीआई डाली? मेन तो कांग्रेस ही है ना ओपोजिशन में। भगवा पॉलिटिक्स हो रही है। बड़वा पॉलिटिक्स है। हाँ हाँ, ये रिवोक करने के लिए मेन ओपोजिशन तो कांग्रेस ही है ना। और वकील कौन खड़ा हुआ? कपिल सिब्बल, जो पुराना कांग्रेसियों को दलाल रहा है। अब भले बाहर है, पर क्या हुआ क्या है? आप उनको कांग्रेस का दलाल बोल रहे हैं कैमरा पे? हाँ, बोल रहा हूँ मैं, मुंह में बोल रहा हूँ। मुझे डर मारा है, मैं जब मेरे को देते हैं खाने को, मैं डरता हूँ किसी से। बोलिए आगे। काम नहीं करती थी कांग्रेस पार्टी। अरे 70 साल में हर सरकार को करना पड़ता है। 70 साल में उसने किया तो पर इसके अलावा जो कुछ भी हुआ 70 सालों में, उसका वो देख लीजिए ना पार्शली, कि उस 70 साल के मुताबिक अब 9 साल को पलड़े में नहीं डाल सकते। 9 साल में जो कुछ हुआ वो कई गुना ज्यादा हो चुका है। कई गुना हो रहा है, तो काम की वजह से फिर से चाहते मोदी जी वापस आए। हाँ, 24 में मोदी जी आएंगे। राहुल गांधी को नहीं चाहते प्रधानमंत्री बनाना? सर, कांग्रेस इज अ बंच ऑफ जोकर्स। वो कभी भी नहीं हो सकता, अब दोबारा कभी भी नहीं होगा। कांग्रेस कभी भी नहीं आएगी, दोबारा कभी नहीं? कभी नहीं आएगी। भविष्यवाणी कर रहे हैं या दावा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मुझे दावा करने की जरूरत है। वो अपनी कॉन्फ्रेंस में खुद मुंह से वो निकल रहा है, हम राजस्थान हमारे यहाँ से जा रहा है, एमपी जा रहा है, फिर वहाँ मुझसे गलती हो गई, मैं कंफ्यूज हो गया। तो बंच ऑफ जोकर्स ही हैं। क्या इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, कहीं ना कहीं ईवीएम पर भी सवाल खड़े कर देते हैं कि ईवीएम हैक कर लेती है भाजपा। ईवीएम से अगर चुनाव नहीं होंगे, तेलंगाना में जीत गए, फिर वहाँ ईवीएम नहीं काम कर रही थी, वहाँ ईवीएम प्रॉपर काम कर रही है। ये एमपी में और छत्तीसगढ़ में यही ईवीएम खराब हो गई। देखिए नेता भी हैं और कुछ मीडिया वाले भी जो कहते हैं कि अगर ईवीएम से हट के चुनाव होंगे तो नतीजे बिल्कुल अलग आएंगे। नेता और मीडिया वाले भी हैं, कुछ पत्रकार हैं। कौन बोल रहे हैं? वो लुटेन चोर वाले बोल रहे हैं ना। वो तो ये कांग्रेसों के भड़वे हैं, सारे दलाल हैं उनके, पैसा लेके बोलते हैं। ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं, नाम बोल दूंगे। अब नाम सुनना चाहते हैं, अपने साथियों के नाम सुनना चाहते हैं। नहीं, आप नाम मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जब यहाँ से ईवीएम में जब वोट पड़ जाता है उसके बाद तक स्ट्रांग रूम में तो ईवीएम रहती है, पूरा तो विपक्ष गेट पे बैठा रहता है। अब कहाँ से ईवीएम में घपलेबाजी हो गई? अब क्या कोई भगवान घुस गया क्या उसके अंदर आकर के? जब आपको पता है कि यहाँ से पैक हुई तभी से विपक्ष की गाड़ियां चल देती साथ में, और स्ट्रांग रूम में पहुंच जाए फिर वहाँ ये ड्यूटी लगा लेते हैं अपनी कि भाई शाम को मैं आऊंगा, रात को मैं आऊंगा, लगती रहती है कंटिन्यू, कोई स्ट्रांग रूम ना खोले। और फिर भी अब ईवीएम हैक हो रही है, स्ट्रांग रूम में खुला नहीं है, कुछ हुआ नहीं, अब ईवीएम कैसे हैक हो गई? ये इसलिए लगाते हैं कि किसियानी बिल्ली खम्बन हो जाए, कहीं तो जाके मूड फोड़ेगी, तो फोड़ देगी ईवीएम पर जा करके। अब जीत तो पा रहे नहीं है। और रहा बैलेट पेपर की बात, बैलेट पेपर करते हैं,
जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, जितने भी जो बाहर के वोट पड़ते हैं, वो सब बैलेट पेपर से पड़ते हैं। बैलेट पेपर में कौन से जीते आते हैं? बैलेट पेपर में तो जीते के दिखाते हैं। स्टार्टिंग के वोट तो बैलेट पेपर के खुलते हैं, बैलेट पेपर के खुलते हैं। और जब जब ये विपक्षों की सरकार थी तो बूथ कैप्चर करते थे लट्टों के दबाव से। क्यों नहीं करते थे? यूपी में कितना बूथ कैप्चर होता था, 100% वोटिंग हो जाती थी। कई कई पोलों पर 100% वोटिंग। 100% कभी जीवन में नहीं हो सकती किसी भी बूथ पे। कोई उस गाँव में कोई फौज में नहीं था, कोई आर्मी में नहीं था, कोई मरा नहीं था, कोई बहू ससुराल नहीं गई थी, कोई मायके नहीं गई थी। क्या नहीं हो सकता है? सब झोलमाल था। 100% वोटिंग। अब इनकी वही मंशा है जो कर रखा है पहले, अब वो सोच रहे हैं ये कर रहे हैं। आपके पास आऊं अंकल जी, एक बड़ा सवाल है। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगाती थी कि आदिवासियों की बात नहीं करती मोदी सरकार, पिछड़ों की बात नहीं करती, लेकिन सीए छत्तीसगढ़ में जो सीएम बनाए हैं वो आदिवासी बनाए हैं, विष्णुदेव साय। हाँ तो इनका तो यही है। इन्हें बात करनी थी उनकी, जो क्या बोलते हैं महादेव पे घोटाले में चले गए, समझ रहे हो? उल्टे सीधे घोटालों में पकड़ गए। ये तो उन्हें राजी हैं। ये राजी कहाँ है कि आदिवासियों, इन्हें तो जब भी आपत्ति थी, जब ये राष्ट्रपति बनाई गई थी, द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनाई, तब भी आपत्ति थी इन्हें तो। और बात करते हैं, ये केवल दिखाने के लिए बात करते हैं कि हम दलितों के देश, ये केवल वोट बैंक की राजनीति पाने के लिए। और वोटों की राजनीति एक दिन तलवे चटवा देगी, और वो चाट रहे हैं जा करके। प्रधानों के लायक इनकी शकल नहीं रहेगी, प्रधानी लड़ने लायक प्रधानमंत्री से वो देख रहे हैं। अमेठी हार के आ गई यूपी से, जमीन खिसक गई पूरी। अब कहाँ से यूपी जीत लोगे? एक दो सीटें आती हैं यूपी में, यूपी सबसे ज्यादा तय करता है किसको प्रधानमंत्री बनाना। एक दो सीटें आती हैं मात्र इनकी, और वो भी जब तक आ रही है जब तक वो है सोनिया गांधी जीत गई। तो अब क्या है, ऐसे थोड़ी चलेगा ये। अब हो गया इनका बेड़ा पार, इन्हें पैकअप करने की जरूरत है। इन्होंने नाम भी अलग अलग, अजय कुमार लल्लू जी जो थे वो अखिलेश को लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं, अखिलेश चिरकुट बोल रहे हैं। क्या चल रहा है ये कोई? हम तो इन्हें अपनी पार्टी जोड़ो यात्रा चलाएं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा, गठबंधन जोड़ो यात्रा, इन यात्राओं को चलाएं लगातार, तब पता लगेगी इन्हें। अब भारत जोड़ो यात्रा छोड़ो, कांग्रेस जोड़ो यात्रा, गठबंधन जोड़ो यात्रा। क्यों? जहाँ सरकार होती है वहाँ विधायक भागे जाता है, जहाँ सरकार बनाने की सोचते हैं वहाँ गठबंधन भागे जाता है। तो ये अपने आप को जोड़ने की यात्रा चलाएं, ये चलेगा इनके। मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, जो जितने भी विपक्षी पार्टी के उनके समर्थक हैं या विपक्षी पार्टी है, एक सलाह फिर मान लो मेरी सलाह, लेकिन मानते नहीं है। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। लेकिन दिक्कत ये है, जो ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इन लोगों के पास जब कोई एजेंडा नहीं होता है तो चुनाव से पहले इन लोगों के पास एक ही एजेंडा रहता है, जो सनातन का विरोध करो। जैसे ही रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में हार स्वीकार नहीं करेंगे, अपनी कमियां नहीं देखेंगे, अपनी असफलता क्यों हुआ वो नहीं देखेंगे। करेंगे क्या? तो उसके बाद ईवीएम पे टिकरा फोड़ेंगे। तो ये दो मुद्दा छोड़ दो, अभी भी वक्त है, अभी भी तुम सुधरना चाहो तो सुधर जाओ, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहे। यही वजह है जो विपक्ष जो है पूरे गर्त में जाता जा रहा है। और मैं एक चीज और बता दूं, जो मैं लोकतंत्र में सत्ता पक्ष का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है, उतना ही जरूरी होता है विपक्ष का मजबूत होना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहीं पर क्या होता है, सरकार निरंकुश हो जाती है। लेकिन ये लोग अपनी चाल की वजह से, एक सनातन विरोधी होने की वजह से, इनके पास कोई एजेंडा नहीं होने की वजह से, ये लोग खुद ही गर्त में जा रहे हैं। दूसरी बात, ये कौन राहुल गांधी कौन है? ये आप बताइए। जो फिरोज गांधी कौन है? फिरोज गांधी एक सांसद, फिरोज गांधी सांसद था ना जी। एक ये प्रधानमंत्री का दामाद था, एक प्रधानमंत्री का वो पति था, एक प्रधानमंत्री का वो बाप था। लेकिन उनके साथ वो इतना, ये क्या कहते हैं, ये फिरोज खान इतना दुर्भाग्यशाली आदमी रहा, जो उनके कब्र पर जाकर फूल चढ़ाना तो छोड़ो, अपनी उनके कब्र को देखने के लिए, ये झांकने तक के लिए नहीं जाते अपने दादा के कब्र पे। तो ये बुरे हालत है, इन लोगों की मानसिक स्थिति खराब हो चुका है। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी पहले बहुत अच्छी थी, नो डाउट, ऐसा नहीं कह सकता। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। क्या नाम मैम आपका? पूजा। कहाँ से आए हैं? मैं यही सुभाष नगर से। किसको चाहती है 24 में प्रधानमंत्री बनाना? हमारे जो मुद्दे वो सॉल्व करेगा उसी को बनाएंगे ना। अभी तो जी और सेंट्रल में और राज्य में जो लड़ाई हो रही है, उसके चक्कर में 11,000 जो लोग हैं उनको नौकरी से बेदखल कर दिया गया है। उसके बारे में तो मीडिया बोलती नहीं है। किसने बेदखल कर दिया? ये केजरीवाल सरकार ने कर दिए। 11,000 जो लोग हैं, जो 40 डिपार्टमेंटों में लगे हुए थे गवर्नमेंट के, तो उन सबको हटा दिया। और वो दिल्ली सचिवालय के गेट नंबर 6 के बाहर में वो 45 दिन से धरना दे रहे हैं।
वहाँ पे कोई मीडिया ही नहीं आ रही है, ना कोई उनको दिखा रहा है। केजरीवाल जी तो कहते हैं बहुत बढ़िया काम करते हैं हम दिल्ली में। अब ये बढ़िया काम करा है, ये भी तो बढ़िया काम करा है। फिर 11,000 लोगों को जो वो रोजगार कर दिया, बेरोजगार ही कर दिया ना। अब उसका घर परिवार, जबकि 11 लोग मर चुके हैं कि नौकरी निकालने के बाद